नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। भारत के यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर का जो पे नाउ है, इन दोनों के बीच में लिंकेज को कर दिया गया है। जो काम काफी समय से पेंडिंग था वो अब पूरी तरीके से कर दिया गया है। क्या होगा इससे फायदा भारत को और क्या होगा इससे फायदा सिंगापुर को, और साथ ही साथ दोनों जगहों पर रह रहे लोगों को इससे क्या फायदा होगा उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए विस्तार से बात करते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जो आरबीआई के हमारे गवर्नर हैं श्री शक्तिकांता दास जी, इन दोनों लोगों की प्रेजेंस में इंडिया से और वहीं पर सिंगापुर से जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ली हेन लुंग, और वहां के जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के एमडी हैं, कौन है? रवि मेनन, मिस्टर रवि मेनन। देखिए, इनके बारे में थोड़ा सा हम बता दें आपको कि जो मिस्टर रवि मेनन है ना, वो इंडियन ओरिजिन के सिंगापुर में रहने वाले व्यक्ति हैं। मतलब कि इनके मम्मी पापा इंडिया से थे और वो लोग वहां पर गए सिंगापुर में, वो वहां पे रहने लगे और फिर रवि मेनन जी का वहां पे जन्म हुआ। तो मतलब कुल मिला के ये है कि ये इंडियन ओरिजिन से हैं और सिंगापुर में कार्य करते हैं। वहां पे मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जैसे इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरी तरीके से करेंसी को मॉनिटर करने का काम करता है। पैसे रुपए लेन देन सभी बैंकों को संचालित करने का काम जो किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बैंकों को कंट्रोल करने का जो काम किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जो रेट्स डिसाइड होते हैं कि किस रेट पे बैंकों को ब्याज दिया जाएगा, किस रेट पे बैंकों से ब्याज लिया जाएगा, ये सभी डिसाइड करने का काम इंडिया के अंदर में आरबीआई का है। वही सारा काम सिंगापुर के अंदर जो करता है उसे मॉनेटरी अथॉरिटी कहते हैं, मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। और वहां के एमडी हैं रवि मेनन। मतलब जो वहां पे करेंसी का लेन देन का पूरा काम देखना है, बैंकों का जो पूरा काम देखना है, उसके एक तरीके से हेड हैं रवि मेनन। अब एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, ये यूपीआई और पे नाउ के लिंकेज की बात करने से पहले, कि भारत में कोई भी व्यक्ति अगर है वो सिंगापुर में किसी को पैसे भेजना चाहता है, या फिर सिंगापुर का कोई व्यक्ति जो भारत में पैसे भेजना चाहता है, तो उसका तरीका क्या है सबसे पहले समझिए। देखिए, पैसे भेजने का जो सिंपल तरीका है वो है बैंक्स के थ्रू। एक तो तरीका ये है कि आप किसी से, कोई आपका व्यक्ति पड़ोसी सिंगापुर में रहता है, वो इंडिया आ रहा है तो उसके हाथों भिजवा दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप बैंक्स के थ्रू पैसा भेजिए। बैंक्स के थ्रू कैसे पैसा भेजा जाएगा? देखिए, सिंगापुर में जो व्यक्ति है ना, सिंगापुर में रह रहा व्यक्ति, मान लीजिए कोई इंडिया का व्यक्ति सिंगापुर में काम करने के लिए गया हुआ है, तो वो सिंगापुर की बैंक के पास जाएगा और सिंगापुर की बैंक से बोलेगा कि भैया हमको इंडिया में अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको पैसा भेजना है। तो ठीक है, बैंक कहाँ का? सिंगापुर का। अब सिंगापुर का बैंक जो होगा वो कनेक्टेड होगा इंडिया के बैंक से, इंडिया के बैंक से, ओके। अब सिंगापुर में रह रहा व्यक्ति पैसा देगा सिंगापुर के बैंक को, किस फॉर्म में? डॉलर्स के फॉर्म में, ओके। अब ये डॉलर्स के फॉर्म में जो इसने बैंक को दिया, अब बैंक इंडिया में चूंकि डॉलर्स तो चलेगा नहीं, यहाँ पे जो रह रहा व्यक्ति है उसको रुपया चाहिए, तो अब ये रुपया कैसे मिलेगा इसको? देखिए, यहाँ पे जो व्यक्ति है वो डॉलर में लेगा और फिर करेंसी को एक्सचेंज करने का एक रेट लगता है जिसे करेंसी एक्सचेंज रेट कहते हैं। उस रेट के अनुसार कुछ पैसा वसूला जाएगा इस व्यक्ति से और फिर वो पैसा इसको रुपया में ट्रांसफर करके इंडिया में रह रहे व्यक्ति को मिल जाएगा। ये प्रोसेस जितना सिंपल आपको लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। देखिए, इसमें बहुत सारा वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। मतलब इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, और एक झंझट वाला काम होता है, टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, और करेंसी एक्सचेंज रेट भी लगता है। अब जो हमने जो किया है, यानी कि इंडिया और सिंगापुर की गवर्नमेंट ने मिल करके जो काम किया है वो ये है कि सिंगापुर का जो पे नाउ है और इंडिया का जो यूपीआई है, आपको पता होगा यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किया गया पेमेंट इंटरफेस है। उसी तरीके से जो पे नाउ है वो सिंगापुर में चलता है। यानी कि जिस तरीके से यूपीआई इंडिया के अंदर में पूरी तरीके से फेमस है, वैसा ही पे नाउ सिंगापुर के अंदर में पूरी तरीके से फेमस है। तो इन दोनों को एक दूसरे से लिंक कर दिया गया है। मतलब कि पे नाउ के पास जो डाटा अवेलेबल है वहां पे रह रहे लोगों का, वो यूपीआई के पास भी होगा, और यूपीआई के पास जो डेटा है वो पे नाउ के पास होगा। तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए, फायदों को समझते हैं। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए यूपीआई वाला है, एक व्यक्ति है पे नाउ वाला है, ओके। अब पे नाउ वाला व्यक्ति यूपीआई वाले को डायरेक्ट पेमेंट कर पाएगा। कैसे? क्योंकि इसके पास जो है पे नाउ के वाले के पास वो तो डॉलर में पैसा है और यूपीआई वाले को चाहिए पैसा रुपए के माध्यम से, यानी कि रुपया में।
तो ये यहाँ से डॉलर में भेजेगा, वो यूपीआई के पास रुपए में चला जाएगा और करेंसी एक्सचेंज रेट कट करके, मतलब कि करेंसी एक्सचेंज रेट इसी पूरे प्रोसेस में ही कट जाएगा। अब उसको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने मोबाइल फोन से ही क्या करेगा, जैसे हम यूपीआई का पेमेंट करते हैं अपने कंट्री के अंदर, अब अभी हम क्या करते हैं, यूपीआई आईडी डालते हैं या फिर मोबाइल नंबर डालते हैं और डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, सेकेंड्स के अंदर ये काम हो जाता है। उसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा, जैसे हम यूपीआई से काम कर रहे थे इंडिया के अंदर में, वही अब काम सिंगापुर से भी हम कर सकेंगे। मतलब कि सिंगापुर में बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है इंडिया में पैसा भेजना, तो वो एक क्लिक के माध्यम से तुरंत सेकेंड्स में पैसे भेज सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ज्यादा प्रोसेस फास्ट है, जैसे यूपीआई इंडिया में फास्ट है वैसा ही प्रोसेस ये भी होगा। और करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो बैंक्स के थ्रू 10 से 20% तक कम लिया जाएगा यहाँ पर, यानी कि पैसा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा और आसानी भी होगी, क्योंकि आपको कहीं पर बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से ही डायरेक्ट कर पाएंगे पेमेंट। ये पूरा हेडलाइंस है जिसके थ्रू लिंकेज की पूरी जानकारी दी गई, बताया गया कि ये सस्ता होगा, चीपर होगा, फास्टर होगा और सेफर होगा। सेफ इसलिए होगा क्योंकि कितना फास्ट प्रोसेस यूपीआई का चलता है और इसमें ट्रांजैक्शंस फेल होने के जो चांसेस हैं वो 1 लाख ट्रांजैक्शंस में एक ट्रांजैक्शंस पूरी तरीके से फेल होने का ये रेट है, रिकॉर्ड रहा है यूपीआई का। तो इससे हमें फायदा ये होगा कि बहुत सारा जो रेमिटेंसेस आता है ना सिंगापुर में, और भारत के बहुत ज्यादा लोग सिंगापुर में रहते हैं, काम करते हैं, वो लोग अपने परिवार को पैसा भेजते हैं इंडिया में, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत जल्दी एक क्लिक के माध्यम से वो पैसा भेज सकेंगे, तो बहुत तेजी से पैसा इंडिया के अंदर आ सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, इन दोनों ने मिल करके ये काम किया है, बहुत ही ज्यादा सराहनीय काम है, इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और शक्तिकांता दास जी इंडिया से प्रेजेंट थे जब ये पूरा काम किया गया, और इसी काम के दौरान जैसे ही इसको लॉन्च किया गया लिंकेज का, एक पेमेंट भी कराया गया। रवि शक्तिकांता दास जी ने तुरंत पेमेंट रिसीव किया, सेकेंड्स के अंदर में पेमेंट रिसीव हुआ, जैसे हमारा यूपीआई के थ्रू पेमेंट रिसीव होता है। 24/7 सुविधा मिलेगी। ये तो अभी भी इंडिया में जैसे यूपीआई का चल रहा है, हमेशा जब आपको करना है, रात को 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, किसी को भी इमरजेंसी है, अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो आप पैसा भेज सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि बैंक खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, या फिर बैंक कब क्लियर करेगा, आपको ये कुछ भी झंझट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक क्लिक में आपका पैसा आप जब चाहेंगे तब भेज सकेंगे। इस समय पे प्रेजेंट टाइम में देखिए जो तरीके हैं, वो तरीका है कि आप तो एनईएफटी के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं, दूसरा है आरटीजीएस कर सकते हैं, और तीसरा है आईएमपीएस। तो यूपीआई जो काम करता है वो आईएमपीएस के माध्यम से करता है, मतलब कि इंस्टेंट पेमेंट तुरंत पेमेंट कर देगा, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आरटीजीएस में वक्त लग जाता है 1 से 2 दिन का, एनईएफटी में वक्त लग जाता है 2 से 4 घंटे का, लेकिन आईएमपीएस में तुरंत सेकेंड्स में ये काम होता है, और इसी पे पे नाउ भी वर्क करता है और इसी पे यूपीआई भी वर्क करता है। इससे फायदा ये है कि बहुत तेजी से पेमेंट आसानी से हो जाता है। जो नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने 2018 में ही एक तरीके से डिस्कशन चालू कर दिया था सिंगापुर के साथ में, जब उनकी विजिट हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सिंगापुर के साथ में मिल करके लिंक करने वाले हैं, और ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होने वाला है दोनों ही कंट्रीज के लिए, चाहे वो सिंगापुर हो चाहे वो इंडिया हो। और दोनों ही कंट्रीज इस बात पे सहमत हुए थे कि हाँ, हम बहुत जल्दी ये काम कर लेंगे। इंडियन ओरिजिन जो बैंकर है रवि मेनन जी, वो वहां पर बेस्ट गवर्नर ऑफ एशिया पैसिफिक के नाम से भी अवार्ड उनको मिल चुका है। मतलब इंडियन ओरिजिन के बैंकर रवि मेनन, जो वहां पे मॉनेटरी अथॉरिटी के एमडी हैं, उनको बेस्ट बैंकर ऑफ द एशिया पैसिफिक मिला हुआ है अवार्ड। और इसी वजह से इस पूरे काम को आरबीआई के साथ में मिल करके काफी तेजी से उन्होंने किया है। वो चाहते थे कि इंडिया के साथ में उनका लिंक जो है, पेमेंट्स का लिंक, वो काफी फास्ट हो सके, ताकि दोनों ही कंट्रीज को पेमेंट्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और बहुत तेजी से पेमेंट्स वगैरह किए जा सकें। सेम जैसे यूपीआई का पेमेंट होता है, उसी तरीके का पेमेंट का प्रोसेस इसका भी होगा, जो कि क्रॉस बॉर्डर होगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सेंडिंग कंट्री होगी उसका सेंडर बैंक के थ्रू, मतलब कि अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू पैसा भेजेगा, और जो दोनों ही कंट्रीज के बैंक्स होंगे वो इंटरकनेक्टेड होंगे, और रिसीवर के पास पैसा डायरेक्ट उसके अकाउंट में चला जाएगा। साथ में जो करेंसी एक्सचेंज रेट है, उस रेट के अनुसार पैसा कट करके। देखिए हमें जो फायदा है, हमें वो फायदा ये है कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन पैसा आता है, विदेशों से जो पैसा आता है, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, वो रेमिटेंस भारी मात्रा में आता है। वो हमारे पास यूएसए से भी आता है, वो हमारे पास सिंगापुर से भी आता है,
वो हमारे पास और भी बहुत सी कंट्रीज से आता है, ओके, रेमिटेंस, और इंडिया बहुत ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है। तो हमें ये फायदा होगा कि ये पूरा प्रोसेस फास्ट हो जाने से ज़्यादा मात्रा में पैसा रेमिटेंस इंडिया के अंदर आएगा। अब समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि सिंगापुर में रहता है, व्यक्ति ए, अब उसका रिलेटिव रहते हैं इंडिया में। अब वो पैसा अगर भेजना चाहता है किसी को भी, तो उसे पहले बैंक जाना है, वहां से पैसे भेजना है, फिर ये व्यक्ति जाएगा पैसे लेने के लिए यहाँ के बैंक में, इतनी सारी पंचायत। लेकिन जैसे ही ये यूपीआई और पे नाउ लिंक हो गए हैं, अब ये व्यक्ति अपने घर में बैठे बैठे डायरेक्ट एक सिंगल क्लिक के थ्रू पैसा भेज देगा अपने फैमिली को, और यहाँ पर भी इनको कुछ करना नहीं है, ये डायरेक्ट इनके अकाउंट में डॉलर्स में नहीं बल्कि रुपीज में पैसा आएगा। तो इनको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी झंझट फेस करने की जरूरत नहीं होगी। जो करेंट टाइम में बात है, जो इंडिया के अंदर जो रेमिटेंसेस प्राप्त होता है इंडिया को, सबसे ज्यादा यूएसए से होता है, उसके बाद यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद यूके, और फिर 4 नंबर पे है सिंगापुर। सिंगापुर से 5.7% का रेमिटेंस हमें प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा यूएसए से होता है। हमारी बात चल रही है यूके के साथ में कि हम जल्दी से जल्दी उनके साथ भी अपने यूपीआई को लिंक करने की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से भी बात चल रही है, लेकिन यूएसए नहीं चाहता कि हमारा जो यूपीआई है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, और इसी वजह से वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है इस दिशा में। खैर, आने वाले समय में ये समय पूरा, ये पूरी सदी इंडिया की है, और इसीलिए इनको आने वाले समय में ये काम करना ही होगा। जितना जल्दी कर लेंगे उतना बेहतर होगा उनके लिए और हमारे लिए भी। खैर, जो हम बात कर रहे थे वो ये है, यूपीआई जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है और 24/7 वर्क करने वाला एक प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी तेज़ी से वर्क करता है, और इंडिया के गवर्नमेंट का है। इंडियन गवर्नमेंट का होने की वजह से ही ये बहुत तेज़ी से लोगों में या फिर पॉपुलर हुआ, और साथ ही साथ वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कंट्रीज, वो भी भरोसा जता रही है। कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चलाती है यूपीआई को, बल्कि गवर्नमेंट चलाता है, इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, इसलिए पूरी दुनिया का भरोसा है। 13 कंट्रीज के साथ हम एमओयू साइन कर चुके हैं कि हमारा जो यूपीआई है वो उनके कंट्री के साथ में या तो लिंक होगा या उनके कंट्री में चलाया जाएगा। और भी 30 से 35 ऐसी कंट्रीज हैं जो एक तरीके से हमारे यूपीआई के साथ मिलकर के काम करना चाहती हैं, वो इंटरेस्टेड हैं इसके साथ काम करने के लिए। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। खैर, यूपीआई की जो पॉपुलैरिटी है वो दिनों दिन कितनी तेजी से बढ़ रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बता देते हैं कि कितना तेजी से यूपीआई पॉपुलर होता चला जा रहा है। अगर 2022 की बात करें तो जितना पेमेंट यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये देखिए पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ना, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो अपने आप को जो बिग बॉस मानने वाला यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन है, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी कंट्रीज को मिला दीजिए तो जितना ट्रांजेक्शन्स इन्होंने किया है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, उतना अकेले इंडिया ने डिजिटल ट्रांजेक्शन्स किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के अंदर में हुआ है। बहुत तेजी से बदल रहा है इंडिया, और आने वाले समय में ये जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत तेजी से डबल होने वाले हैं। यानी कि आने वाले 2025 तक हो सकता है ये नंबर डबल या फिर उससे भी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे, क्योंकि और भी कंट्रीज हमारे साथ काफ़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, और जो विदेशों में रहने वाले इंडियंस हैं वो भी यूपीआई का यूज कर सकेंगे। तो ये थी पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।